रहा हो या कोई जगह लेके रखी उसका रेंट आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें अदर इनकम में आती है। फिर इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना पड़ता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सारी क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग, तो जब हम क्लास में डिटेल में देखते हैं तो हम लोग ये ऑडिट का रिपोर्ट बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। फिर नेट प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर ये कैसे बदलते जाता है, बढ़ते जाता है, कम होते जाता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में वही सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ओपीएम, अदर, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितने परसेंट पे किया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट कितना किया है कंपनी ने। उसके नीचे बहुत खूबसूरत 4 कॉलम है जिसमें सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है। जैसे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दिया है, जैसे इन्होंने 10 साल में कंपाउंड ग्रोथ कितना हुआ है, सेल्स ग्रोथ तो 7%, 5 ईयर्स में कितना हुआ है 8%, ये देखिए यहाँ पे जो पहला कॉलम है। 3 ईयर्स में 8%, ट्रेलिंग जो है टीटीएम 2 साल का बताए वो 2%, सॉरी टीटीएम मतलब इस साल का, ट्रेलिंग जो है अभी। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ वो देखना जरूरी। तो जनरली हम लोग किसी भी कंपनी जाते हैं तो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखना हम लोग पसंद करते हैं। तो इसमें 10 साल के भी दिया है, 5 साल का दिया है, 3 साल का दिया है टीटीएम। उसके बाद सीएजीआर, करंट एनुअल ग्रोथ रेट, ये जो पैरामीटर है ये बहुत जरूरी है। तो 5 साल का सीएजीआर 78 इज वंडरफुल। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंसिस्टेंटली, आप देखो 10 साल के 24% इज टू मच। क्या आपको पता है कंसिस्टेंटली 3 साल 24% आए तो आपका पैसा डबल हो जाता है। फॉर्मूले रहते आपको पता होना चाहिए। 5 साल का 27%, 3 साल का 27%। इसके नीचे आप जाओगे तो आपको मिलेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दोनों चीजें होती है, एसेट भी होती है, लायबिलिटी भी रहती है। एसेट के जो, लायबिलिटीज के जो सारे कंपोनेंट रहते हैं, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज, वो ईयर ऑन ईयर दिए, मार्च 15 से लेकर 2024 तक दिए हुए। उसके बाद बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज, फिर टोटल लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स और टोटल एसेट। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें कॉर्पोरेट एक्शन करके लिखा है राइट साइड में। तो जैसे मैं उसको क्लिक करता हूँ तो कंपनी आपको बताती है कि इक्विटी की क्या हिस्ट्री करंटली। जैसे बता रहा है कि 2023 को 27 सितंबर 2023 को इसका फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है। उसके 2017 को बायबैक किया था। उसके बाद डिविडेंड का हिस्ट्री आता है, तो उसने अभी देखिए 18 फरवरी 2025 को इंटरिम डिविडेंड 25 रुपया दिया, और ये स्प्लिट, तो उन्होंने 2023 को स्प्लिट जो किया है उसके बारे में ही बताया है। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट। जब हम हमारा क्लास करते हैं तो बैलेंस शीट पे पूरा डेढ़ घंटे के 2 लेक्चर चलते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में, इसमें ये जो कंपोनेंट दिए उनको हम टच करते हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो। तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी। कैश कहाँ से आ रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है, और फाइनेंस एक्टिविटी से कितना, और अल्टीमेटली कंपनी बच रहा है क्या, और जा रहा है तो कंपनी का इन्वेस्ट कर रही है, उसके सारे डिटेल्स आपको इसमें नेट कैश फ्लो में दिख जाते हैं। उसके नीचे आप जाओगे तो सारे फाइनेंशियल रेशियोज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज है वो कंसोलिडेटेड भी होते हैं और स्टैंड अलोन भी होते हैं। तो फिर उसमें डेटर डेज, इन्वेंटरी डेज, पेएबल डेज, उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग डेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे क्लासेस में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैंने बताया कि प्रमोटर का क्या स्टेटस है, एफआई का क्या स्टेटस है, डीआई का क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक की कितनी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट में है तो जैसे उसके सामने एक प्लस का मार्क है, आप उसको टच करते हो तो गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है बहुत कम दिखा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसका किसका है वो सारी डिटेल इसमें आती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कौन कौन है, क्या क्या है, इन जनरल बिग होल्डर्स का एक जनरल आइडिया आता है। और फिर ये नीचे का कॉलम में काफ़ी डिटेल्स में फाइनेंशियल 2024 के, 23 के, 21 के एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेंगे। डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट जो रहता है, पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट, जो आपको कंपनी के बारे में डिटेल बताता है, वो भी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो गए तो वो लेफ्ट साइड में उन्होंने बताए है। क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताया है, और काफ़ी कॉन कॉल के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे दिया कि जो उनके कॉन कॉल होते हैं उनके भी कई चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली टूल्स में। तो जब हम लोग स्क्रीनर का यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो आप सोचिए इतना सारा डेटा आपको एक सिंगल शॉट में, एक सिंगल
क्लिक पे अवेलेबल है, तो आपका जो काम है वो बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है screener.in पे, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। किस तरह से, जैसे हम लोग क्लासेस में भी सिखाते हैं, तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू ऑलवेज बी सरप्राइज कि यार ये कहाँ से डेटा आ रहा है, ये कहाँ से इतना सारा बता रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स जो हमको बताते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े नेट सेवी नहीं होते। जैसे मेरे वक्त 2016-17 में जब मैं सीख रहा था, तो आई वाज नॉट दैट नेट सेवी। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता था, तो मुझे लगता है ये कहाँ से, कितनी ग्रेट चीज़ है, कहाँ से हवा से उठा के ला रहे हैं, क्या क्या ये चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे चीज़ें समझ में आने लगती है कि ढूंढो तो भगवान भी मिलेगा। उस तरह से प्लेटफॉर्म भी हमको मिला है। और मैं हमेशा चाहता हूँ, मेरे तो क्लासेस चल रहे, स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, तो सब लोग ये सब चीज़ें बहुत आराम से देखें, सिंप्लीफाई तरीके से सीखें। और हमारा जो मेन एफर्ट है वो है कि आप लोग अपना फ्यूचर सेव करने के लिए अच्छे तरीके से, अच्छे स्टॉक, अच्छे टाइमिंग के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और उस पर ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो screener.in का जो मैंने छोटा सा सीरीज़ बनाया है, आप लोग उसको पसंद करेंगे। और जब भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, आप उसको बार बार जाके देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो इसके आगे भी आएंगे। इसका आगे वाला वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ वो ट्रेडिंग व्यू पे मैं इसके आगे वाली वीडियो में 2 या 3 वीडियोस के लेके आना हो। तो आपको सिंपल तरीके से अगर मार्केट सीखना है, मैं और डॉक्टर किरण गीते आपके साथ ही, आपको भी थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा और आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा। और उसके लिए जो चीज़ें लगती, उसमें ये screener.in का जो चार्ट है या जो सिस्टम है बहुत यूज़फुल है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। आपके दोस्तों में भी उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।